जय मसीह के मित्रों। पवित्र बाइबल में एक बहुत ही दुखदाई वाक्य है और मैं उसे यूं कह सकता हूं कि और वह बिक गया। कौन बिक गया? प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती, जो चंद चांदी के सिक्कों की खनक के सामने अपने प्रभु को भूल गया और बिक गया। बहुत दुखदाई है ये बात। आज बहुत से लोग इस वर्तमान संसार में चंद चांदी के और सोने के खनकते सिक्कों की लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं और उनकी परिस्थितियां, उनका चरित्र बहुत नीचे गिर जाता है, केवल कुछ देर के क्षणिक सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। और यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, रुपया। क्योंकि वचन में लिखा है रुपया सारे प्रकार की बुराइयों की जड़ है और बहुत से लोगों ने रुपयों के लालच में पड़कर अपने जीवन को छलनी बना लिया है। यही यहूदा के साथ हुआ। उसके पास थैली रहती थी जिसमें दान रहता था, वह उसमें से भी कुछ निकाल लेता था और उसका अर्थ यह है कि वो चोरी किया करता था। और जब फरीसी शास्त्री और धर्म के सो कॉल्ड जो अगुवे थे वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, तो वो नहीं जानते थे कि वो कौन सा है। तब चांदी के 30 सिक्के लेकर यहूदा ने कहा, मैं जिसका चुम्बन लूं समझ लेना वही यीशु मसीह है, यीशु क्रिस्त है। और उसने चांदी के उन 30 सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर दिया, बेच डाला। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया सारी जगत के लिए और वो क्रूस लेकर जा रहे थे, उस दुख की भयावह कल्पना में यहूदा सिहर गया और उसने उन चांदी के 30 सिक्कों को लेकर उन फरीसी शास्त्री और जो सरदारों के सामने फेंक कर कहा कि मैंने एक निर्दोष का लहू बहाया है, मुझे नहीं चाहिए। और उसने बाद में जाकर आत्महत्या कर ली। जिंदगी में आज बहुत से लोग इसी प्रकार के प्रयास में संलग्न हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को किसी न किसी रूप में बेच रहे हैं। कलीसियाओं की स्थितियां बड़ी चिंताजनक है कि उनमें उद्धार का संदेश, द वर्क ऑफ इवेंजलिज्म जितनी तेजी से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। लोगों के जीवन नहीं बदले जा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत बार, बड़े दुख की बात है, अपनी जिंदगी में यहूदा इस्करियोती के चरित्र को अपना लेते हैं। यहूदा इस्करियोती का मीनिंग है द मैन हु बिट्रेड जीसस, जो धोखा देने वाला है, जो धूर्तता के साथ धोखा देने वाला है। और उसने वैसा ही किया। बहुत बार लोग यहूदा इस्करियोती के समान दिखते तो हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, लेकिन वो बाद में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और इस संसार की चमक के आगे झुक जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं और आत्महत्या करने के समान ही वो प्रयास करते हैं। क्योंकि उनका आध्यात्मिक जीवन तहस नहस कर देता है शैतान। वो उनको अपने जाल में ऐसा फंसाता है, रुपयों की मोह माया में, माया जाल में ऐसा फंसाता है कि वो सब कुछ भूलकर उसके चरणों में आ जाते हैं। और शैतान विजयी मुस्कान के साथ कहता है कि मैंने अपने आप को एक सेवक कहने वाले व्यक्ति को अपने चरणों में गिरा दिया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, सेवक सेविकाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि शैतान हमें जब रुपयों से, संसारिक भोग विलास की वस्तुओं का लालच दिखाकर अपने कब्जे में रखना चाहता है, उसे यीशु के नाम से भगाएं। उन सारी बातों को छोड़ दें, क्योंकि संसार का धन, संसार के मनोरंजन की वस्तुएं हमारा उद्धार नहीं कर सकती। शैतान तो हमें विनाश करना चाह ही रहा है, लेकिन यदि हम ध्यान दें तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के होके रहेंगे, शैतान की चाल में नहीं फंसेंगे, दुनियावी बातों में नहीं आएंगे, तो हम स्वर्ग के रास्ते में बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह
हमें कहेंगे, आ हे मेरे विश्वास योग्य दास और दासी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यदि हम अपने जीवन से धूर्तता, चालाकी और फरेब को दूर करें तो हम शैतान से होने वाली जंग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमें विश्वास के ढाल लेकर चलना होगा, आत्मा की तलवार लेकर चलना होगा, प्रार्थना करना होगा, शैतान का सामना करना होगा। और जब हम शैतान को पराजित करेंगे, हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।